प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। आपको दशमलव प्रसार नीचे दे रखा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो आपको पता करना है कि ये जो संख्या है ये परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है, कौन से रूप की? p बाई क्यू के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब आपको q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ बताना है कि कैसे उसके गुणनखंड है। ठीक है, चलिए फिर पता करते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। पहले तो हम ये पता करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, आपको पता है कि कभी भी अगर दशमलव के बाद संख्या अगर निश्चित है, फिक्स है या आवर्ती हो रही है उसके बाद में, जैसे 1 2 1 2 इस टाइप से आवर्ती हो रही है, तो वो सारी संख्याएं क्या आती है? प्रमेय संख्याएं प्रमेय आती है। उसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? प्रमेय संख्याएं हो जाएगी। और प्रमेय शांत कब होगी? जब वो 2 गुणा 5 वाले किसी गुणनखंड के रूप में रहेगी, 2 या 5 के गुणनखंड में रहेगी, तब तो वो क्या होगी? आपकी शांत। और अब इसके अलावा कुछ गुणनखंड आ जाता है, जैसे 2 गुणा 7, कुछ भी गुणनखंड एक्स्ट्रा आ जाता है, तब वो अशांत हो जाएगी। ठीक है, 2 गुणा 5 के अलावा कुछ गुणनखंड अगर नीचे आता है तब वो अशांत हो जाती है, जब p और q आपस में सह अभाज्य हो, कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता उस केस में। ये तो चीज होगी आपको पता करने की। अब इसको देख के लग रहा है कि निश्चित नंबर है, फिक्स नंबर पे, इसलिए ये प्रमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका प्रसार शांत है और इसी की वजह से ये प्रमेय संख्या है। ये क्या है? प्रमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया कि ये आपका प्रसार शांत है और प्रमेय संख्या है। ठीक, अब इसको p बाई क्यू में q इसका गुणनखंड क्या है वो देखते हैं। q कैसा रहेगा वो देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? उत्तर 10 की घात लग जाएगी। 9 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 10 की घात 9 हो जाएगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5 की पावर 9। 2 गुणा 5 की पावर 9। अब इस q को जब 2 गुणा 5 की पावर 9 है, ये q इसी के बारे में बताना है, तो q क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। इसका मतलब है कि आप q को 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया q के बारे में, आप ये बता सकते हो इस चीज से। सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है, सेकंड आपका एग्जाम्पल ये है कि 0 के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, मतलब ना तो ये शांत प्रसार है, ठीक है, और दूसरा ना ही ये आवर्ती वाला अशांत है। आवर्ती वाला अशांत प्रसार। आपको पता है प्रमेय के लिए या तो शांत प्रसार होना चाहिए या आवर्ती के साथ अशांत प्रसार होना चाहिए। ऐसा ही अशांत प्रसार नहीं होना चाहिए, आवर्ती के साथ अशांत प्रसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ आवर्ती के साथ अशांत प्रसार नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अशांत प्रसार है, वो आवर्ती के साथ नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यू के बारे में कोई टिप्स नहीं देनी है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इसको। इसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको ये लाइन दिख रही होगी, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये रिपीटिंग में रहेगी। अगर ऐसा रहता 43.2 और उस पर बार लगा रहता, तो इसका मतलब ये होता कि 43.22 इस टाइप की आवर्ती चलती रहेगी। ये आवर्ती को बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 से एक चीज क्लियर होती है, प्रसार कौन सा है? अशांत आवर्ती। अशांत है लेकिन आवर्ती वाला है। जब अशांत प्लस आवर्ती हो जाता है तब वो क्या होता है? परिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन जो 3 है परिमेय संख्या है। क्या है?
परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि वो अशांत प्लस आवर्ती है। अब आप इसके क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्यू को हम यही बोल सकते हैं, क्यू को हम 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। यही आपका आंसर है कि Q के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, Q के बारे में हम ये कह सकते हैं, इसमें Q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। यही हम Q के लिए कह सकते हैं, लेकिन संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो संख्या ये परिमेय संख्या है क्योंकि आवर्ती की वजह से है, और ये आपका शांत प्रसार है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड आपका परिमेय संख्या होगी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो आवर्ती वाला नहीं है प्रसार। ठीक है, इसमें क्या है, आवर्ती है ही नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। धन्यवाद दोस्तों, इसी टाइप से हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के सारे क्वेश्चंस डिटेल वाइज किए हैं। हमने प्रत्येक प्रश्नावली की थ्योरी पार्ट भी देखा है, और प्रत्येक प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस भी डिटेल्स में किए हैं, इसलिए आप वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर आज क्लोज होता है। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 2 रहेगा, इसलिए एमओम स्टडी को आप जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अध्याय फर्स्ट के सारे वीडियो जरूर देखें, ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना कर पाओ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।